आपका म्यूचुअल फंड आपको कितना रिटर्न देता है? 10%, 12%, 15%, मैक्सिमम 18%। मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिन्होंने पिछले 3 सालों में 65% यानी 65% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन इनका नाम जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में टॉप 250 स्टॉक्स के बाद वाले सभी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली स्मॉल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लगता है रिस्की है, कुछ लोगों को हाई रिटर्न के लिए हाई रिस्क लेने की आदत होती है, लेकिन इन फंड्स ने तो पिछले 3 सालों में सारे रिकॉर्ड तोड़ के अपने इन्वेस्टर्स को 65% तक के रिटर्न दिए हैं। नंबर 1 है इस लिस्ट में क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने पिछले 3 साल में 65.26% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने लगभग 50% 49.90% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, जिसने करीब 47.56% का रिटर्न दिया है। फोर्थ नंबर पर है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, जिसने करीब 47.18% का रिटर्न दिया है। फिफ्थ नंबर पर है आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप, जिसने 46.46% रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है कैनरा रोबेको स्मॉल फंड, जिसने करीब 46.26% का रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ टाटा स्मॉल कैप फंड ने इसी ड्यूरेशन में 46.10% का रिटर्न दिया है। लास्ट ऑन द लिस्ट इज कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 45.79% का रिटर्न दिया है। तो ये थे कुछ ऐसे फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल में 45% का तो मिनिमम रिटर्न दिया ही दिया है। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के साथ बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट होते हैं। किसी को लगता है कि स्मॉल कैप फंड्स बहुत रिस्की होते हैं और हमें क्या इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेल, ये आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, स्मॉल कैप फंड सिंपली वो कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो स्मॉल कंपनीज हैं, उभरते हुए सितारे हैं, जो आगे चल के मिड कैप के अंदर और लार्ज कैप के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हाँ, इनके अंदर ज़्यादा रिस्क ज़रूर होता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क होने की वजह से इनके अंदर ज़्यादा रिटर्न भी मिलता है। लेकिन इसके अंदर ऐसे लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट करते हैं जिनको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स की अच्छी खासी पूरी डेप्थ वाली नॉलेज होती है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में उतरना चाहते हो, लेकिन अगर आपके पास स्मॉल कैप फंड की पूरी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो, तो आप एसआईपी का ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक छोटे अमाउंट की एसआईपी खुलवा सकते हो, परपेचुअल वाली, जिसके अंदर कोई प्रॉपर डेडलाइन नहीं होती। अगर आपको लगे कि मोटा रिस्क है, नहीं हो पा रहा, तो आप उसे कभी भी आगे चल के बंद करें। लेकिन अगर आप एक निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रख के बेहतरीन रिजल्ट चाहिए, तो स्मॉल कैप फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। हमने वीडियो में जितने भी फंड्स के बारे में जिक्र किया, हम उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे, हम आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ आपको स्मॉल कैप फंड्स की जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहें। पैसा लाइव ऑन यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे पैसा लाइव को जरूर फॉलो करें।